हेलो गाइस, वेलकम बैक टू DMH कोडिंग। और चलिए आज हम लोग आगे जावा का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने एरे किया था कंप्लीट, और दिस टुडेज लेक्चर वी विल कवर दिस रिकर्सन, कॉल बाय वैल्यू, एंड विल ट्राई टू कवर दिस स्ट्रिंग पार्ट ऑल्सो। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको और भी वीडियोस जो मैं अदर लैंग्वेज में भी डालता हूं या फिर जावा के कुछ और नया डालूंगा तो वो सारे आपको मिले। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए गाइस, तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं एज़ यूजुअल। सो रिकर्सन के नाम से एक क्लास बनाते हैं। सो रिकर्सन होता क्या है बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ। सो हमने अभी ये पढ़ा था, आपको याद होगा लूप पढ़ा था हमने। तो लूप में क्या होता है कि अगर आप जितने टाइम के लिए, जैसे फॉर लूप एग्जांपल है, आई 0 से स्टार्ट होता है, उसका लेंथ तक जाता है और प्लस प्लस होता है। वो क्या करता है कि आप जितना भी 0 से स्टार्ट करो, लेंथ मान ली 5 है तो 0 से 5 तक पूरा वो लूप चलता है। सो सिमिलर क्या है, एक रिकर्सन एक मेथड्स होता है जो मेथड अपने आप को रिकॉल करता है बार बार। सो एज अ लूप ये काम करेगा। सो यहाँ पे कोई हम लोग लूप नहीं लगाते हैं, बट देन ऑल्सो ये ऐसा मेथड होता है जो अपने आप को कॉल करता है। तो चलिए एक हम लोग क्रिएट करके देखते हैं कैसा बनता है रिकर्सन। पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और हम लोग एक यहाँ पे बना लेते हैं मेथड, वॉइड के नाम से ही बनाते हैं। अभी ये मेथड जो है हमारा वॉइड, चलिए एक सिंपल प्रिंट के नाम से एक मेथड बना लेते हैं जो कि रिकर्सन होगा। तो ये एक्चुअली होता कैसे है, देखिए आपको रिटर्न टाइप देना रहता है, फिर मेथड का नेम, और इनसाइड मेथड की बॉडी के अंदर सेम मेथड फिर से कॉल होता है। तो वो क्या काम करता है रिकर्सन का। सो अभी ये क्या होगा कि आप देखिए, जैसे हम ये वाला प्रिंट मेथड को कॉल कराएंगे अगर यहाँ ऑब्जेक्ट बना के क्लास का। सो रिकर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। रिकर्सन आर इक्वल टू न्यू रिकर्सन और आर डॉट प्रिंट। सो जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बना के आर डॉट प्रिंट को कॉल किया, सो ये प्रिंट कॉल होगा और ये प्रिंट क्या करेगा, ये बार बार प्रिंट को कॉल करेगा। सो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल कॉल करा देते हैं ताकि पता चले ये क्या प्रिंट कर रहा है। सो रिकर्सन क्लास प्रिंट मेथड, ये हम लिख देते हैं। ओके, चलिए। सो देखिए गाइज, अभी ये क्या है, ये इनफाइनाइट लूप तक चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया नहीं है इसे ब्रेक करने का। सो क्या होगा, फर्स्ट टाइम हमने कॉल कर दिया, ये बार बार प्रिंट को कॉल करते रहेगा, कॉल करते रहेगा, कॉल करते रहेगा। सो इस टाइप से ये चलना चाहिए। बट मुझे क्या डॉट हो रहा है, क्योंकि ये कॉल हमने इसके अंदर से कराया है और ये कोई स्टैटिक जो ये स्टैटिक है नहीं, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। सो मे बी ये एक टाइम ही रन करके ना चले। चलिए एक बार हम लोग रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे। देखिए ये आ गया हमारा रिकर्सन का एरर। ये चलिए देखते हैं। देखिए ये रिकर्सन क्लास कितना बार कॉल हुआ, एक्चुअली ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। सो फाइनली इसको एरर ये देना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे एरर दे रहा है ये हम देख लेते हैं। ये चलिए छोड़िए, बहुत लंबा चल गया है, इसे हम लोग ब्रेक कर देते हैं। चलिए सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन क्या डालते हैं कि ये रिकर्सन कब तक चले, इफ़ मेरा जो काउंट है अगर वो लेस देन, नॉट लेस देन 10 हो। सो अगर काउंट लेस देन 10 है तब तक ये हमारा चलना चाहिए। और चलिए
ये हो गया सेफ। बट ये काउंट क्या है, ये काउंट हमने डिफाइन किया नहीं है। सो काउंट हम लोग एक यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का काउंट इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं स्टार्टिंग में। और जब भी ये आएगा इसके अंदर, तो ये क्या होगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, ये काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। सो जैसे ही इंक्रीमेंट करेगा और फाइनली जब ये काउंट का वैल्यू 10 होगा तब तक ये चलेगा, 9 तक चलेगा। जैसे ही 10 होगा ये इसके अंदर नहीं जाएगा। सो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये रिकर्सन कितने बार प्रिंट हो रहा है वो हमें चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल फाइनली 10 बार प्रिंट किया। सो अब आप गाइस समझ में आ गया होगा आपको मोटा मोटा रिकर्सन क्या होता है ये, कि अपने आप को ही वो कॉल करता है। कोई भी अगर आप जैसे बहुत सारे बार होता है कि हमें लूप नहीं लगाना है कहीं के, एक ही बार खुद से मेथड अपना आपका जो खुद का एक भी जो मेथड होता है वो खुद से कॉल करके कुछ वर्क करना रहता है, तो वहाँ रिकर्सन का यूज़ करते हैं। सो ये है बेसिक एग्जांपल ऑफ रिकर्सन। और इसे हैंडल कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। आप इस पर प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए रिकर्सन तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ करते हैं, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? सो एक क्लास बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉल बाय वैल्यू के नाम से ही बना लेते हैं। चलिए सो कॉल बाय वैल्यू गाइस होता क्या है कि, चलिए क्लियर कर देंगे। ओके ठीक है। सो बेसिकली कॉल बाय वैल्यूज़ में क्या होता है, हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो मेथड होता है उस एज अ रेफरेंस हम उसके वैल्यूज़ को पास करते हैं। सो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे काम होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पहले कर लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं पहले। चलिए एक हम इंटीजर का यहाँ पे एक डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर x इक्वल टू 30। चलिए एक इंटीजर हमने बना दिया, ग्लोबल वेरिएबल बना दिया इंटीजर का जिसका वैल्यू 30 है। यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं हम लोग, वॉइड ऐड के नाम से। ओके सो ऐड में हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक इंटीजर टाइप का जो वैल्यू ही लेट गेट करते हैं, ठीक है। ऐड और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू है यहाँ पे उसे हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमारा अभी सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल, ये हम प्रिंट कराते हैं, ये प्रिंट कराते हैं ऐड वैल्यू ए इक्वल टू जो हमारा ए का वैल्यू आ रहा है वो, और जो x है वो दोनों प्रिंट करा देते हैं, और x इक्वल टू हमारा x का वैल्यू भी प्रिंट कराते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया हमारा x पे उस पर ऐड करके प्रिंट कराएंगे। सो अब क्या होगा, एक हम वेरिएबल इसके अंदर ले लेंगे, इंट y इक्वल टू x प्लस ए। सो गाइज अब हम लोग इसको भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन आफ्टर ऐड वैल्यू y इक्वल टू, हम लोग y को यहाँ प्रिंट करा देंगे। चलिए अब हम लोग इसको एक बार यहाँ से कॉल करते हैं, इस क्लास का रेफरेंस बना के, कॉल बाय वैल्यू c इक्वल टू न्यू कॉल बाय वैल्यू और c डॉट ऐड, और ऐड में हम यहाँ पे 20 का वैल्यू 20 पास कर देते हैं, इंटीजर टाइप। इसको चलिए रन करके देखते हैं। सो गाइस देखिए हमारा क्या आ गया, ये इंटीजर टाइप का हमने जो यहाँ पर रेफरेंस लिया था, ठीक है, ये आपका वैल्यू a प्रिंट किया 20 और x प्रिंट किया 30।
अब क्या है, हम इसके वैल्यूज़ को यहाँ पे y में एक x का जो है ये ग्लोबली डिफाइन किया था, इसलिए हम x को एक्सेस करके यहाँ पे उसको ऐड करके प्रिंट करा रहे हैं। बट अगर अब हम इसको ऐसा एक्सेस ना करें और हम रेफरेंस के थ्रू अगर एक्सेस करते हैं, सो क्या होता है उसके लिए एक बार चलिए चेक करते हैं। इसे हम यहाँ से एक और मेथड बनाते हैं, ठीक है, void sum, और यहाँ पे हम रेफरेंस ले लेते हैं। किसका रेफरेंस? क्लास का ही रेफरेंस लेते हैं, क्लास बाय वैल्यू। ये रेफरेंस हम ले लेते हैं सी के नाम से, ठीक है, और ये मेरा मेथड बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये सी डॉट एक्स करेंगे इक्वल टू सी डॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, जो भी हमने कुछ एक्स जो भी वैल्यू था हमारा, सी डॉट एक्स प्लस 20। चलिए ये करते हैं और इसको प्रिंट कराते हैं। सो देखिए रेफरेंस के थ्रू भी हम वैल्यू गेट करके इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब हमें सी डॉट एक्स यहाँ पे प्रिंट करना सीधा। सॉरी गाइस, सी डॉट एक्स, और यहाँ पे हम चलिए इसको हम लोग 10 कर देते हैं ताकि वैल्यू कुछ चेंज हो जाए पता चले। और सी डॉट सम, सम में हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे सी भेजेंगे, जो हमारा क्लास का रेफरेंस हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करना है, इसलिए हम ये भेजेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे भी हमें ये वैल्यू 50 आ गया। अगर हम रेफरेंस भेज रहे हैं, सिर्फ रेफरेंस के थ्रू भी हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम ओके, सो ये हमारा हो गया कॉल बाय वैल्यू। हम एक वैल्यू पास करके यहाँ से रेफरेंस पास करके भी इसका वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। सो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? सो बेसिकली स्ट्रिंग हम लोग दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आप स्ट्रिंग समझने के लिए कैरेक्टर समझना जरूरी है। तो व्हाट इज कैरेक्टर? सिंगल सिंगल जो लेटर होता है हमारा, जैसे जावा अगर ये पूरा स्ट्रिंग है, सो जे ए वी ए, सो ये जो सिंगल जे है फिर ए है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। सो कैरेक्टर्स का अगर ये पूरा कैरेक्टर का एक एरे है, वो एरे एज अ स्ट्रिंग डिफाइन होता है। सो अगर हम लोग इसको जावा को ऐसा बोला जाए तो ये कैरेक्टर एरे हो गया। सो चलिए हम लोग स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स एक क्लास बना लेते हैं स्ट्रिंग्स के नाम से, स्ट्रिंग एग्जाम्पल। चलिए सो हम लोग यहाँ पे पब्लिक, पहले पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक void main string आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हो गया। सो अब हम लोग इसके अंदर पहले तो चलिए कैरेक्टर समझ के कैसे स्ट्रिंग होता है। जैसे कैरेक्टर एरे हमने एक बनाया ए इक्वल टू, और यहाँ पे हमने इसको ये कैरेक्टर्स डिफाइन कर दिया इसके अंदर। सो ये हो गया जे कॉमा ए कॉमा वी कॉमा ए, सॉरी यहाँ पे हम इसे एक मिनट, ये हम ऐसे नहीं डिफाइन करके सीधा जे कैन नॉट बी रिजॉल्व वेरिएबल। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कैरेक्टर अरे हम बना देते हैं, ये सिंगल कोट में ही जाएगा क्योंकि ये है कैरेक्टर। सो गाइज ये देखिए ये हमारा एक कैरेक्टर एरे बन गया, ठीक है। उसके अंदर एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स हैं जे ए वी ए। सो अब देखिए स्ट्रिंग को हम
इस अब ये कैरेक्टर जो है ये जावा वो एज ए स्ट्रिंग भी हो सकता है। सो अगर हम लोग इसको स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग करें और इसके अंदर ये कैरेक्टर हम पास कर दे, कैरेक्टर एरे ए, सो ये क्या करेगा देखते हैं ये क्या प्रिंट करके देता है हमें स्ट्रिंग। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं str इक्वल टू str। चलिए इसको रन करके देखते हैं ये क्या हमें रिटर्न करके देता है। देखिए str इक्वल टू जावा। सो मैंने क्या समझाया था कि ये जो भी जावा था वो एक सिंगल कैरेक्टर होता है, तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, वो कैरेक्टर एरे ही होता है। अब उसको आपको कन्वर्ट करना है तो एज न्यू स्ट्रिंग के यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो हम स्ट्रिंग ऐसे भी डिफाइन करते हैं विथ न्यू ऑपरेटर। सो न्यू दो टाइप के स्ट्रिंग डिफाइन होता है, एक होता है हमारा बाय लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, और एक होता है बाय न्यू कीवर्ड। सो चलिए हम लोग पहले न्यू कीवर्ड वाला ही देख लेते हैं। सो ये एक हो गया। अब हम एक और स्ट्रिंग मान ली डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। सो जैसे हम लिख देंगे दिस इज जावा क्लास। तो ये क्या हो गया, ये भी एक स्ट्रिंग डिफाइन हो गया। हम लोग इसको भी प्रिंट अगर कराएं तो चलिए देखते हैं प्रिंट करा के क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। स्ट्रिंग 1 और ये भी स्ट्रिंग 1। सो देखिए दिस इज जावा क्लास, ये हमें स्ट्रिंग मिल गया। सो अब गाइज ये क्या होता है, न्यू ऑपरेटर का हम लोग जो यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड का। सो न्यू कीवर्ड से क्या होता है, जब भी हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सो न्यू कीवर्ड से दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, एक आपका मेमोरी में सेव होता है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपको रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम फिर से अगर आप सेम दिस इज जावा क्लास का स्ट्रिंग बना रहे हो तो वो क्या होगा, फिर से मेमोरी में नहीं जाएगा, वो रेफरेंस में चेक करेगा। अगर रेफरेंस में है अवेलेबल तो वहाँ से वो उसका आपको रेफरेंस दे देगा, ठीक है। सो न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब आ गया सिंपल भी हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रिंग सिंपल स्ट्रिंग एस इक्वल टू डायरेक्टली लिटरल्स के थ्रू। ये हो गया, डबल कोट्स में लिटरल्स आ जाते हैं, डबल कोट सिंगल कोट आप कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख दोगे दिस इज जावा क्लास विथ डीएमए कोडिंग। सो अब ये क्या हो गया, ये भी एक स्ट्रिंग बन गया डायरेक्टली लिटरल्स के साथ। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसमें क्या एक बेनिफिट है कि आपका जो मेमोरी है वो कम लग रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है रेफरेंस में। आपका दो दो ऑब्जेक्ट नहीं बनता न्यू ऑपरेटर के साथ, यहाँ सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। सो अगर आप हम इसे प्रिंट भी करा के देखते हैं, सो प्रिंट करा लीजिए। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। सो देखिए दिस इज जावा क्लास विथ डीएमए कोडिंग, ये हमारा आ गया। सो गाइज स्ट्रिंग का यही है कि दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को मतलब ब्रेक नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, जब भी करोगे तो वो क्या होगा, न्यू एक रेफरेंस बन जाएगा उस स्ट्रिंग का, उसके बाद ही करोगे। सो सेम ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग को आप कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो गाइज ये स्ट्रिंग भी यहाँ पे हमारा हो गया है। अब चलिए कुछ और एग्जांपल इसमें स्ट्रिंग्स में अगर करना है तो कर सकते हैं। हमारे पास ये हो गया, ये दो तो हमारा कंप्लीट है। चलिए कुछ हम और स्ट्रिंग में करके देखते हैं। चलिए अब हम लोग गाइस दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं। स्ट्रिंग्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं, सो वो सारे रूल्स मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ कुछ इसमें डिफाइन कर देता हूँ। सो एक हम लोग मेथड बना लेते हैं यहाँ पे इज़ इक्वल करके। ये अब हम लोग ना यहाँ पे वर्ड वर्ड बहुत सारा बना लिए, अब वर्ड रिटर्न नहीं कराएंगे, एक ट्रू फॉल्स का बुलियन रिटर्न कराते हैं। तो एक बुलियन रिटर्न करने वाला वेरिएबल बनाते हैं। बुलियन क्या रिटर्न करेगा, हमें रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। और इज़ इक्वल एक हमने मेथड बना लिया।
यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी, दो स्ट्रिंग हमें मिलेगा इस मेथड के अंदर। वो दोनों का हम ये चेक करेगा, दिस मेथड मस्ट रिटर्न, ओके ठीक है, ये रिटर्न टाइप के लिए बोल रहा है इसलिए एरर दे रहा है। तो अब ये क्या होगा, इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल देन वी विल रिटर्न ट्रू वैल्यू, अदरवाइज विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। सो चलिए अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ ए डॉट इक्वल, देखिए अब कितने, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा रेफरेंस में कंटेंट्स, स्ट्रिंग हमें कंपेयर कैसे होता है, कंटेंट्स भी होता है, कंटेंट इक्वल्स एंड विथ इक्वल्स, इक्वल इग्नोर केस। सो बेसिकली कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग को तो इक्वल्स का यूज़ करते हैं, अगर आप कैपिटल और स्मॉल लेटर पे डिफरेंस नहीं करना चाहते हो, ठीक है, नहीं कैपिटल स्मॉल लेटर पे अगर डिफरेंस करना नहीं चाहते हो, करना चाहते हो या एग्जैक्ट होना चाहिए तो इक्वल्स यूज़ करेंगे। इक्वल इग्नोर केस में क्या होता है, कैपिटल स्मॉल को वो इग्नोर करेगा। चलिए हम लोग इक्वल्स को ही करते हैं पहले, और क्या बी, किसको कंपेयर करना है, किससे, ए और बी को कंपेयर करेंगे। सो अगर ए इक्वल्स बी है सो हम रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कराना है हमें, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो हमने रिटर्न भी करा दिया। अब चलिए हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना पहले क्लास का, क्या नाम है हमारा क्लास का, स्ट्रिंग एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाइए, स्ट्रिंग एग्जाम्पल एस इक्वल, सॉरी एस इज ऑलरेडी देयर, एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एग्जाम्पल और एसी डॉट इज इक्वल, हमने इज इक्वल का मेथड कॉल कर दिया, स्ट्रिंग वन। अब स्ट्रिंग वन पे हम क्या भेज रहे हैं, चलिए ये जो हमारा स्ट्रिंग था str1 और s, ये दोनों भेजेंगे, str1 और हमने s दोनों ऑलरेडी भेज दिया। तो चलिए देखते हैं रिटर्न क्या करके भेजता है, ये दोनों अगर इक्वल होगा तो हमें रिटर्न करेगा। ओ सॉरी, हमने तो यहाँ पे इसको प्रिंट कराया ही नहीं, ये बस कॉल कर दिया। सो अब हम ये क्या करते हैं, इस वाले को सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में, ये भी हम बना लेते हैं बूलियन टाइप का, बूलियन, सॉरी बूलियन क्या नाम होगा, इज इक्वल, नहीं बूलियन कंपेयर के नाम से बना लिए एक हमने, ये जो भी रिजल्ट आएगा हमारा वो रिटर्न करेगा वैल्यू, वो सेव हो जाएगा कंपेयर के अंदर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन करेंगे, नॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू और फॉल्स, कंपेयर हम यहाँ पे रिटर्न करा दिए इसे। अब चलिए अब हम करते हैं इसके कॉल। सो देखिए बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ये रिटर्न किया फॉल्स, क्यों, क्योंकि बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। आपका स्ट्रिंग वन दिस इज जावा क्लास है, स्ट्रिंग ये एस क्या है, चलिए इसको str2 बना देते हैं, str2, सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, str2, और यहाँ पे भी एरर आ रहा है क्योंकि str2 करना है, ठीक है। सो अब देखिए आपको दिख रहा भी होगा str1 str2 बोथ जो है हमारा ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। तो अब हम अगर इसे भी सेम कर दे विथ डीएमए कोडिंग सेम कर दिए, देन इट विल रिटर्न ट्रू, सॉरी अभी भी कुछ तो गलती है, दिस इज हाँ ओके, देखिए अब क्या गलती है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने जावा में जो है कैपिटल लेटर का जे है, यहाँ पे स्मॉल लेटर जे है, करेक्ट। सो हमने क्या यूज़ किया है, इक्वल, इक्वल्स, तो इक्वल्स क्या करता है, आपका केस सेंसिटिव नहीं है, सो ये चीज़ को वो करेगा। अब हमें इसे अगर सिंपल ये वाला यूज़ कर दें, इक्वल इग्नोर केस, सो अगर इक्वल इग्नोर केस यूज़ करेंगे यहाँ पे हम ये मेथड, सो देखिए अब ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि ये इसने केस को इग्नोर कर दिया, कैपिटल लेटर अपर केस लोअर केस को इग्नोर करके ये चेक कर लेता है बस वैल्यू। सो ये है, ये दो आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक तो और एग्जांपल इसमें हम लोग कर लेते हैं। अब आप बेसिकली अगर हम जैसे वैल्यूज़ को ट्रिम करना होता है, जैसे अगर आपका एक स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है
तो उसे हम कैसे रिमूव करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ट्रिम का यूज़ करते हैं। सो चलिए यहाँ पे ही हम चेक कर लेते हैं। सो पहले हम ये इतना स्पेस दे देते हैं स्ट्रिंग में और इसको प्रिंट कराते हैं। अभी तो फॉल्स आया, बट ये देखिए स्पेस यहाँ पे दिखेगा नहीं एक्चुअल में। अब अगर हम ये इस str1 जो है डॉट ट्रिम, अगर हम इसे ट्रिम कर दें, सो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रिम करने के बाद। देखिए ट्रिम करने के बाद एक्चुअली ये जो स्पेस था वो स्पेस चला गया। चलिए इस स्पेस को हम लोग फ्रंट में डालते हैं, देन वी विल चेक व्हाट इज द डिफरेंस। ओके हमने यहाँ ट्रिम कर दिया है। अगर हम ये ट्रिम ना करें सो क्या होता है, लेट्स सी। देखिए ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, हमने ट्रिम लगाया था तो ये स्पेस को रिमूव कर देगा। सो अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना है सो व्हाट विल डू, वी विल यूज ट्रिम। और अगर देखिए जैसे ये है सेकेंड वाला हमारा है, इसे हम लोगों को सारा कैपिटल में करना है, तो डॉट इज अप str2 डॉट विल चेक अपर केस का क्या होता है, टू अपर, सॉरी टू अपर। सो व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर। देखिए ये कैपिटल लेटर में सारा आ गया। और अगर हम लोग टू लोअर केस कर देते हैं तो सारा लोअर में हो जाएगा, टू लोअर केस। तो अब ये क्या करेगा, ये सारा लोअर केस में कर देगा। ऑलरेडी लोअर केस में है, कहीं देखिए डी में लोअर में हो गया। सो गाइज आप स्ट्रिंग से मैनिपुलेशन और भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग कंपेयर हो गया, स्ट्रिंग्स को ऐड करना है, रिवर्स करना है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रिंग से। अब बेसिकली अगर आप 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, 2 ईयर एक्सपीरियंस हो, सो स्ट्रिंग से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। सो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यूज़ को, जैसे मैंने एंड्रॉयड पे बनाया था लास्ट टाइम, कि एंड्रॉयड का कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक एंड्रॉयड पे इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस क्या क्या बेसिकली पूछा जाते हैं 1 2 3 एक्सपीरियंस पे, वैसे मैं सिमिलर बनाने वाला हूँ जावा पे भी। सो मोस्ट प्रोबेबली अपना कुछ दिन में जावा लेक्चर 1 2 क्लासेस में और कुछ कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं उस पर एक पूरा प्रॉपर कैसे जावा पे कौन कौन से क्वेश्चन जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर आप एक्चुअली एक एंड्रॉयड डेवलपर भी हो तब भी आपको जावा के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। सो वो आप देख के पूरा बेसिकली उसको अगर आप कंप्लीट कर जाओगे तो आपका इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर सकते हो। सो गाइस होपफुली आप और प्रैक्टिस करना है इसमें, स्ट्रिंग्स के जितने भी सारे हैं, टू के जितने भी सारे इनके मेथड्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस करना। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे कि ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, ये कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको देता हूँ। गाइस ओके गाइस, बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।